नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। अम्बाला में देर रात एलोवेरा के आड़ में शराब सप्लाई की जा रही थी, जिसका एक ट्रक पुलिस ने पकड़ लिया था और 290 शराब की पेटियां इस ट्रक से पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की थी। और इसी मामले की तहकीकात जो है वो पुलिस कर रही थी कि आज सुबह अम्बाला पुलिस के हाथ इस मामले में एक और बड़ी कामयाबी लग गई और पुलिस को शराब के 2 गोदाम मिले हैं। और ये दोनों गोदाम जो हैं वो शराब में की खेप से भरे पड़े थे। और इसके साथ साथ जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि ये जो पूरी शराब इन गोदामों में रखी गई थी वो पूरी तरह से अवैध शराब है। और यहाँ पर नीले रंग के जो डब्बे हैं प्लास्टिक के, उनमें भरकर शराब की बोतलें रखी गई थी ताकि किसी को कानो कान खबर भी ना हो कि यहाँ गोदाम में इन नीले कंटेनरों में शराब रखी गई है। इसके साथ साथ 5500 लीटर की 2 जो पानी की टंकियां हैं उनमें भी कच्ची शराब जो रखी गई है वो भी पुलिस ने पकड़ लिया। तो इस मामले को लेकर अब पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है और मामले की गंभीरता को देखते हुए अम्बाला के पुलिस अधीक्षक राजेश कालिया ने मामले में SIT गठित कर दी है। और SIT इस मामले की पूरी तहकीकात करेगी और पुलिस का सीधे तौर पर यही कहना है कि मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अम्बाला के SP ने क्या कुछ जानकारी दी है मामले को लेकर वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, आप जैसा देख पा रहे हैं कि मैंने अभी यहाँ स्पॉट विज़िट किया है, तो रात को ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी। रात को जो चीज़ें हुई हमारे सामने हुई, पता लगा, बहुत सारा कुछ हमारे को जानकारी मिली। उसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन किया और सारी जानकारी आपके पास है। मैं तो अभी केवल इतना कह पाऊँगा कि जो अभी हमारे को सामान मिला है, शराब मिली है, उसमें अभी हमें पता लगाना बाकी है। एक्साइज डिपार्टमेंट को हमने बुलाया है, पुलिस हमने लेवल पे कार्रवाई कर रही है। हम केवल ये चाहते हैं कि हम इस मुद्दे की, इस क्रिमिनल एक्टिविटी की तह तक जाएं। तह तक जाने का मतलब है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। डिपार्टमेंट्स का मतलब है डिपार्टमेंट की जिसके बारे में क्रिमिनल ने उस डिपार्टमेंट को छला है, चाहे वो शराब महकमा है, GST डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है। नंबर 1। नंबर 2, अभी हम ये मौके पर जैसा देख पा रहे हैं शराब है। अब इसमें ये देखना है वो शराब असली है कि नहीं, शराब कहीं नकली तो नहीं। अगर असली है तो बॉटलिंग प्रॉपर है, लेबलिंग प्रॉपर है, कहाँ से आई है, कहाँ जानी थी, गोदाम किसका है, ठीक है, रेंटेड है, कैसा है, सारी जानकारी हम लेंगे, इकट्ठा करेंगे और उसके बाद ये इसको हम तह तक जाएंगे और ये देखेंगे इसमें किस किस प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व है और क्रिमिनल को बख्शा नहीं जाएगा इसमें। देखिए, रेंट एग्रीमेंट मैंने सरसरी तौर पे पढ़ा है। मैं जो चीज़ जानना चाहता था यहाँ पे, अभी तो हम इस केस को स्टडी करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, ये तो अभी ये वो कार्रवाई है जो हम स्पॉट विजिट कर रहे हैं। अभी इस केस को प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा। कितना बड़ा मामला ये जो है हो सकता है? देखिए, जैसा आपके सामने है, इन्फॉर्मेशन थी, रात को एक गोदाम मिला, अभी सुबह हमें पता लगा, हमें और जानकारी मिली तो बगल में एक और गोदाम मिला है। तो भारी मात्रा में शराब की यहाँ स्टॉकिंग की गई है। मुझे लगता है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी है, स्टॉकिंग भी है और हो सकता है कि कहीं आगे जहाँ सप्लाई है वहाँ से क्या गठबंधन है, क्या संबंध है, प्रॉपर चेन क्या है, उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें केस में बारीकी से काम करना है। इसकी SIT बना दी गई है, जिस एरिया के सुपरवाइज़र ऑफिसर DSP हैं मदन लाल जी, उनके अधीन हमने SIT बनाई है। हमारे CI इंस्पेक्टर है, इंचार्ज UW है, SHO हैं, साइबर सेल है, वो SIT में काम करेंगे क्योंकि इन सब का रोल रहेगा इस चीज़। आपको लगता है कि ये जो मामला है बड़ा हो सकता है, अंतर्राज्यीय कोई गिरोह हो सकता है? देखिए, मैं तो इस पे केवल इतनी बात कहना चाहूँगा कि शराब का मसला जो है, शराब बहुत लोग, सारी दुनिया में बहुत लोग शराब पीते हैं। शराब पीने को कोई जगह, कोई एरिया, कोई स्टेट, कोई स्पेसिफिक तो है नहीं। बट मैं मानता हूँ कि जिस लेवल की खेप यहाँ पे स्टॉक की गई है, जो कि इल्लीगल है, नाजायज़ है। नाजायज़ का मतलब ये बनता है कि कहीं ना कहीं इसकी जो सप्लाई है नाजायज़ तरीके से ही हो रही होगी। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट किस लेवल की, वही मैं कहना चाह रहा हूँ बार बार कि हमें देखना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी। देखिए, तार जोड़ना ही हमारा काम है, आगे हम यही देखेंगे इसके तार किसी और पास्ट एक्टिविटी या क्रिमिनल एक्टिविटी या इस प्रकार की जो आपराधिक गतिविधि शराब के मसले में रही है उसके साथ जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है। एक गोदाम किसी रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी का भी है? जी हाँ, मैंने जो एग्रीमेंट में देखा है, एक रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी हैं, उस समय 6-7 महीने पहले, जो मेरी अभी इनिशियल जानकारी के हिसाब से वो रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने आगे किसी को रेंट पे दे रखा था, किराए पे दे रखा था, जो कि उसका किराया वसूल करे, तो उसका एग्रीमेंट है उनके पास। जो चीज़ सामने निकलेगी, मैं केवल ये श्योर करता हूँ
कि इसके अंदर कोई ऐसा चैनल, कोई ऐसा व्यक्ति हमारी नज़र से नहीं बच पाएगा और जो गुनाहगार होगा उसको सज़ा मिलेगी। नहीं, जो अभी तक बात सामने आ रही है, जिस तरीके से कल एक खेप पकड़ी भी गई, तो उसमें जो बताया गया है और मेरे ख्याल से एफआईआर में भी वो मेंशन किया गया है, तो गत्ते के बॉक्स हैं, जो कुछ गत्ते के बॉक्स हैं और कुछ इस तरीके के बॉक्स हैं जिसमें हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो एक गोदाम, जो पहला गोदाम है, वो गोदाम ये था कि वो जो मालिक है, जिसके पास रेंट पे दिया हुआ है, वो उसमें एलोवेरा की उसके पास वो गोदाम है, स्टॉकिंग है, और वहाँ से वो स्टॉक करके वहाँ से एलोवेरा सप्लाई करता है। पहले दिन से ही शराब माफिया पर सख्त नजर आ रहे हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज एक बार फिर शराब माफिया को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। विज ने कहा कि इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी और जो भी नाम इसमें सामने आएंगे, जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। में जो है वो काफ़ी बड़ा जखीरा अवैध शराब का जो है वो मिला है। पुलिस जांच कर रही है और हर लीड की डेड एंड तक जाएगी। कहाँ से आई, किसने बनाई, कहाँ जानी थी, कहाँ से सामान आया, ये सारी बातों की जांच करेगी और एक भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, कल भी जो है वो एलोवेरा के नाम पर जो है शराब सप्लाई का काम चल रहा था। कल भी एक ट्रक जो है वो पुलिस ने पकड़ा है। हाँ, इन दोनों ही मामलों की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों ही मामलों की बात कर रहा हूँ, दोनों की ही मैं बात कर रहा हूँ कि इनमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैंने यही कहा है कि हर लीड के डेड एंड तक जाया जाए। इसी तरह की अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ भी डाउनलोड कीजिए।